नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार झा, हिंदी अध्यापक। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी व्याकरण के व्याकरणिक कोटियों के अन्य भेदों के बारे में, जैसे कि पक्ष के बारे में आज आपको मैं जानकारी दूंगा कि पक्ष क्या होता है हिंदी व्याकरण में, इसकी पहचान आप किस रूप में कर सकते हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके वाक्यों में प्रयोग किस रूप से होते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। तो पक्ष क्या होता है, इसकी परिभाषा इस रूप में आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यापार या घटना के संबंध में वह कालबोध जिससे उस घटना या व्यापार की कार्य व्यवस्था के बारे में सूचना मिलती है, उसे हम पक्ष कहते हैं। यानी कि सामान्य रूप से पक्ष के दो भेद हैं, पूर्ण पक्ष और अपूर्ण पक्ष। पूर्ण पक्ष यानी कि मैंने अखबार पढ़ा, यानी कि जो क्रिया है वह हो चुकी है, यानी कि कार्य संपन्न हो चुका है, या हमें प्रतीत होता है इस वाक्य से कि मैंने अखबार पढ़ा, तो ये पूर्ण पक्ष का द्योतक होता है, यानी पढ़ा। आज जो आ प्रत्यय पूर्ण पक्ष का, अब इस वाक्य में देखेंगे कि आ प्रत्यय जो है वह पूर्ण पक्ष का द्योतक है, पूर्ण पक्ष का द्योतक है, है। तो इसमें इस क्रिया में आ प्रत्यय लगा हुआ है, पढ़ में आ प्रत्यय लगा करके, यानी कि यह पूर्ण, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है। दूसरे भेद की तरफ हम आते हैं तो अपूर्ण पक्ष। अपूर्ण पक्ष के दो भेद हैं, नित्य और सातव्य। नित्य और सातव्य। नित्य के एक उदाहरण से समझिए कि मैं अखबार पढ़ता हूं, यानी कि मैं अखबार पढ़ता हूं, अर्थात कि मैं कल भी अखबार पढ़ा था, आज भी पढ़ा हूं और कल भी पढ़ूंगा। यानी कि इससे प्रतीत होता है कि यह जो क्रिया है, जो कार्य है, वह नित्य प्रतिदिन हो रहा है। तो यह नित्य पक्ष के, यानी कि अपूर्ण के पक्ष में नित्य पक्ष के अंतर्गत आता है, प्रथम भेद के अंतर्गत आता है। इसके पहचान यह है कि क्रिया के अंत में ता प्रत्यय जो है वह नित्य पक्ष का द्योतक है, वह क्रिया के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो इसे हम पहचान सकते हैं ये अपूर्ण पक्ष है और नित्य के अंतर्गत आता है। इसी का दूसरा भेद है सातव्य। इसका एक उदाहरण से आप स्पष्टीकरण हो जाएगा। मैं अखबार पढ़ रहा हूं, यानी कि ये क्रिया जो है वह अभी वर्तमान समय में पूर्ण नहीं हुई है और वह जारी है। तो यह पढ़ता रहा हूं, जब किसी क्रिया के साथ रहा, रहे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो आप समझ लीजिए कि यह पक्ष के भेदों में अपूर्ण पक्ष के अंतर्गत, सातव्य के अंतर्गत आता है। रहा सातव्य पक्ष का हमेशा द्योतक होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने पक्ष के बारे में, यानी अंग्रेजी में इसे एस्पेक्ट कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना विचार कमेंट में जरूर लिखें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।